नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणिमो सोय केवली घणिदम। समयसार परमागम शास्त्र का आद्योपांत रसपान करने का एक प्रबल निमित्त है ये समयसार विधान, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। और अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का बंध अधिकार पर आधा घंटे का प्रवचन सुना है। शेष प्रवचन शाम के स्वाध्याय के पहले अपन सुनेंगे और पूरे उस प्रवचन में क्या विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। दो विषय हमारे सामने हैं अभी फ़िलहाल। एक तो पर्वराज दशलक्षण पर्व के मंगल प्रसंग पर आज क्षमा के बारे में विचार करना चाहिए। लोक में जिसे क्षमा कहते हैं वो तो उसके अनेक रूप हैं। मंद कषाय में भी होती है, कभी कभी तो मजबूरी में भी होती है। कुछ कर नहीं सकते, बदला लेने जाओ तो माफ़ किया छोड़ो। ऐसे लोक में जिसको क्षमा भास कहना चाहिए, वास्तव में सच्ची क्षमा तो वो है नहीं। लेकिन क्षमा धर्म की शुरुआत कैसे हुए, कल मैंने दोपहर में इसकी विस्तार से चर्चा की थी कि ये समयसार जो है ये 10 धर्म का बीज है। ये जैसे बीज में से अंकुर फूटता है, वैसे समयसार स्वरूप आत्मा को जानने पर वीतराग भाव प्रकट होता है। और उस वीतराग भाव को ही क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 नामों से पहचाना जाता है। जयचंद जी छावड़ा ने 12 भावना में लिखा है, दया क्षमादिक रत्न त्रय यामे गर्भित जान। दया से भी कहते हैं, अहिंसा से भी कहते हैं, क्षमा से भी कहते हैं। यानी धर्म के जितने व्यवहारिक रूप हैं उन सब से इन 10 धर्मों की पहचान की जाती है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक बहुत मार्मिक बात कही है कि आत्मा के प्रति जो द्वेष अरोचक भाव अनादि से इस जीव ने सबको देखने, जानने का, भोगने का प्रयत्न किया पर द्रव्यों को, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ और अपने को जानने की रुचि ही नहीं हुई कभी। तो ये तो चारुदत्त जैसा हो गया। चारुदत्त चरित्र आप लोगों ने अगर सुना हो, पढ़ा हो, हैं? नहीं सुना, नहीं पढ़ा। चारुदत्त जो थे वो बहुत ही वैरागी प्रकृति के थे, अध्यात्म रसिक थे। उनकी माँ को ये चिंता थी कि ये ऐसे ही रहेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। एकमात्र संतान, पहले भी ऐसी मान्यताएं थी कि भाई एक बेटे का बेटा तो होने चाहिए, नहीं तो कुल वंश कैसे चलेगा।
तो उन्होंने अपनी भतीजी के साथ में उसका विवाह करा दिया। हमारे यहाँ जबलपुर में एक बहुत बड़ी अच्छी आध्यात्मिक लेखिका हो गई, रूपवती किरण, आपने नाम सुना हो हैं? उनके नाटक सन्मत संदेश में आते थे। अब अमायन वालों ने उनके नाटक प्रकाशित करना प्रारंभ किए। कई नाटक उनके निकले हैं। एक बसंत तिलका नाम से एक नाटक है, वो चारुदत्त चरित्र पर आधारित है। मुझे तो केवल इतना कहना है कि विवाह होने के बाद भी वे अपने अध्ययन मनन चिंतन में ही इतने मशगूल रहते थे कि वो पत्नी को समय भी नहीं देते थे, बात भी नहीं करते थे। तो अब इसे चारुदत्त को उससे द्वेष था, ऐसा तो अपन नहीं कहेंगे कि लड़ाई हो गई हो, द्वेष हो गया हो, इसलिए नहीं बोलते हैं, बात नहीं करते हैं। उनका पक्ष तो ये था कि वो अध्यात्म रस में, अध्ययन वगैरह में मग्न रहते थे। लेकिन दूसरा पक्ष ये है अपने जीवन में, जो श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा कि द्वेष अरोचक भाव, अरुचि भाव होना ये अनंतानुबंधी क्रोध है, अपने स्वरूप को नहीं देखना, नहीं जानना। अरे ये तो समझ लो मंद कषाय है, अनंतानुबंधी की मंदता। तो उसमें कम से कम अपने को आत्मा की बात सुहाने तो लगी है पूज्य गुरुदेव के प्रताप से। अन्यथा बहुसंख्य समाज अभी भी ऐसा है तो आत्मा नाम से ही चिढ़ता है? ये अपने स्वरूप की चर्चा से चिढ़ता है। ये अनंतानुबंधी क्रोध है। और तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, और प्रीति चित्त से जिन्होंने आत्मा की बात भी सुनते हैं, अभी अनुभव की बात तो दूर है, तो ऐसे जीव जो हैं समझ लो उनका क्रोध का परिणाम थोड़ा ढीला पड़ रहा है। आत्मा की सन्मुखता की रुचि लगी, हित में आत्म के सत्संग में अब मन लगा, मन में हुई अब भावना तब भक्ति में जाऊं रंगा। तो इस तरह से अपने को नहीं जानना ये अनंतानुबंधी क्रोध है, और अपने को जान लेना समझ लो अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हो गया और उत्तम क्षमा धर्म का प्रारंभ हो गया। मोक्ष मार्ग में तो भैया इसी क्षमा का मूल्य है। यही क्षमा मोक्ष मार्ग में स्थान रखती है। और जिनके जीवन में ऐसी क्षमा होती है, और जब वो वीतराग भाव का स्टैंडर्ड, उसका स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, तो बाह्य जीवन में भी वो क्षमा प्रकट होती है। जिसे दयानंद राय जी ने अपने काव्य में, पंडित जी साहब, एक पंडित साहब की पुस्तक की वो भी रखना यहाँ, पूजा की जो है ना, जिसमें वो 10 धर्मों का वर्णन है, तो वो भी समझ लीजिए एक बाह्य जीवन में प्रकट होती। अब उन्होंने कहा ई भव जस पर भव सुखदाई, उत्तम क्षमा गहोरे भाई। तो क्षमा का यही फायदा है कि इस भाव में भी लोक में प्रशंसा होगी। मतलब कथन कितने स्थूल होते हैं, कितने व्यवहारिक होते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा उनका तात्विक चिंतन करना चाहिए कि क्षमा से क्या फ़ायदा है। जी फायदा है कि ई भव जस पर भव सुखदाई। इस भाव में लोग वाह वाह करेंगे कि वह धन्य है, धन्य है। देखो इतना उपसर्ग किया, यशोधर मुनिराज के ऊपर श्रेणिक ने क्रोध किया, लेकिन श्रेणिक ने सद्धर्म में वृद्धि रस्तु कह के सबको समान भाव से आशीर्वाद दिया। और कोई दूसरा होता तो श्रेणिक को श्राप दे देता और जन्मांतर के लिए नरक पहुंचा देता, और चेलना को बिल्कुल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू बना देता। अपने यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वस्तु के स्वरूप में नहीं है। लेकिन हमें ये विचारना चाहिए कि क्रोध अग्नि जैसा है, आग जैसा जलाता है क्रोध जीव के परिणाम को,
और अगर हमें क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ हमारे परिणति में, तो वो आग नहीं जली। साम जलले सीरा, समझ में आया? समता रूपी जल से हमने क्रोध अग्नि को शांत कर दिया तो आनंद नहीं आएगा, तो सुख नहीं होगा। वो असली लाभ है, वो क्षमा का असली लाभ है। यानी क्रोध का अभाव होने पर या क्रोध उत्पन्न नहीं हो तो जो प्रकट होती है शांति, आनंद, वो है असली लाभ। हम तो कहते हैं वो सीधा डायरेक्ट लाभ वो ही है, और बाकी कर्मों की निर्जरा होती है, नए कर्मों का बंध नहीं होता है, परंपरा से मुक्ति होती है, वो तो कल की बात है। आज अगर हम क्षमा धारण करें, यानी क्रोध के प्रसंगों में क्रोध नहीं करें। ऐसे क्रोध ऐसी कषाय है कि वो कभी कभी होती, हमेशा नहीं बनी रहती। वो चारित्र मोह वाले क्रोध की बात है। ये अनंतानबंदी वाला क्रोध तो अनादि से धारावाही चल ही रहा है, मिथ्यात्व वाला। लेकिन क्रोध जो प्रतिकूल प्रसंगों में जो एक विशेष रूप से समझ लो टेंशन हो जाता है, सामने वाले को बुरा समझते हैं, तो इसने मेरा बुरा किया ऐसा मानकर हम उसका बुरा करना चाहते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं, हम उसको दिखा देना चाहते हैं कि तेरी औकात क्या है। ये जो दुनिया में वृत्ति चलती है जना हम विचार करके देखें तो इसमें हमें ही कितना समझ लो अशांति और आकुलता होती। देखो एक उदाहरण आता है कि किसी के ऊपर हमें गुस्सा आया और हमने उसको मारने के लिए कोई पत्थर वत्थर ढूंढा, तो एक लोहे का गोला गरम था, वो पड़ा था, और गुस्से में आके हमने वो उठा लिया। तो सबसे पहले कौन जला? उस क्रोध परिणाम में सबसे पहले हमारी परिणति, हमारी अवस्था, हमारी पर्याय ही जलती है। तो ये कोई समझ लो यश का लेने का मार्ग नहीं है, शांति प्राप्त करने का मार्ग है। अब कवि ने तो बहुत गहरे मतलब व्यापक चिंतन किया है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। और गाली की बात तो छोड़ो, अपनी चर्चा में अगर हमने कोई बात कही और सामने वाले ने उसका विरोध किया, उसने गाली तो नहीं दी, उसने कहा नहीं नहीं आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, तो हमें उतने में क्रोध है, ऐसे कैसे सही नहीं है? हमने भी वर्षों से शास्त्र पढ़े हैं, हम क्या जानते नहीं है क्या? तुमने ऐसे कैसे कह दिया? यानी हमसे कोई जरा ही विपरीत प्रवृत्ति करता है। गाली वाली देना तो अपने शिष्ट समाज में कोई पद्धति है नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी जो सज्जन प्रकृति के जैनी लोग होते हैं वे ऐसे अश्लील वचन के जो दूसरों को बुरे लगें और जिन्हें लोक में भी बुरा समझा जाता हो, उसको तो अपन लोग अपने सिस्टम में ही नहीं है, अपने कल्चर में नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन तो भी अपने से प्रतिकूल अगर कोई जरा ही चलता है तो फिर हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। और क्या है आगे? गुण को अवगुण कहे अयानो। अज्ञानी जो है वो गुणों को अवगुण करके बताता है। अब ये जगत की सामान्य प्रवृत्ति है, जिसके प्रति राग होता है, समझ में आया, उसके दोष भी गुण लगते हैं, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके गुण भी दोष लगते हैं। अपने जीवन में ऐसा बहुत होता है। उदाहरण के लिए भारतीय राजनीति बहुत बढ़िया उदाहरण है। कल तक जो पार्टी बिल्कुल बुरी लगती थी, हम जिसको निंदा करते थे और देश का दुश्मन बताते थे, देश को डुबाने वाला बताते थे, और उदय पलट गया और पार्टी पलट गई, तो फिर वो बढ़िया होती है और हम जिसमें थे वो बुरी हो जाती। बोलो ऐसा रोजाना देखने सुनने में आता रहता है। तो कोई यदि हमारे गुणों को भी दोष की दृष्टि से देखे, समझ में आया,
ऐसा हो सकता है कि वही चीज़ किसी को अच्छी लगती है, वही चीज़ दूसरी अपेक्षा से देखो तो उसको बुरी लगती। अब इसको उदाहरण देने का ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें क्या विचार करना चाहिए कि भैया इसने जिस दृष्टि से देखा है उस दृष्टि से इसे दोष नज़र आ रहा है, समझ में आया ना। लेकिन हमारा तो वो अभिप्राय नहीं है, और अगर वो हमारे दोषों का प्रचार कर रहा है, वो बदनाम कर रहा है हमें, तो ये सोचना चाहिए कि वो दोष हमारे में हैं कि नहीं है। अगर वास्तव में हैं तो ये तो हमारा उपकारी है, ये तो दोष निकालने के लिए हमें अवसर दे रहा है। और अगर नहीं है, झूठी बदनामी कर रहा है, तो ये करुणा का पात्र है। ऐसा विचार करके प्रतिकूल प्रसंगों में भी हमें समता आ सकती, लेकिन समता का आधार तत्व ज्ञान है, तत्व अभ्यास है, हैं? आप देखिए अपने जो प्रचलित पूजा है कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति। तत्व दृष्टि से यदि हम जगत की घटनाओं को देखें तो क्योंकि वे हमारा कुछ भी बुरा नहीं करती है, कोई भी घटना, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे पानी बरस जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे युद्ध हो जाए, ये प्राकृतिक आपदाएं बहुत होती हैं ना। अरे मरण भी आ जावे, ऐसी प्रसंग बन जावे, कोरोना काल पैदा हो जावे, हैं, तो उसने हमारा बुरा किया, उसने दुखी किया। यही तो बंद अधिकार में बताना है कि जीव को कोई सुखी दुखी नहीं करता है। अगर ये तत्व ज्ञान हमारे पास है तो हम जिसे दुनिया प्रतिकूल समझती है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, कि ऐसा हो रहा है, कि व्यापार में घाटा हो रहा है, कि बाल बच्चे हमारी मानते नहीं हैं, कि घर में क्लेश होती है। पूज्य बेंसरी एक बहुत बढ़िया बात कहती हैं, उनकी चर्चा हमने बहुत सुनी निरंतर जब तक वो आती रही, कि जीवन का हर प्रसंग भेद ज्ञान और वैराग्य में निमित्त बन सकता है अगर हमारे पास तात्विक चिंतन होवे, वास्तविक चिंतन होवे। तो कोई भी प्रसंग होवे तो ये पुद्गल का परिणमन है, ये तो उदय का खेल है। और ये मुझे कहाँ कह रहा है कि तुम राग द्वेष करो, मैं ही अपने को भूल के राग द्वेष कर रहा हूँ। इसलिए समय सार का और ये क्षमा मार्दव आर्जव आदि धर्मों का भी बिल्कुल समझ लो इनमें संबंध है, ऐसा कहना भी मुझे सहन नहीं होता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग भाषाओं में बताए। अगर हमको देखना आवे तो हम समय सार में ही 10 धर्म देख सकते। जहाँ भेद विज्ञान और वीतरागता दिखी वहाँ 10 धर्म खड़े हो गए। जो पूजाओं वगैरह में है वो तो उसका व्यवहारिक स्वरूप है। इसमें कहाँ है, देखो मैं निकालता हूँ। पंडित साहब की रचनाओं का तो कहना ही क्या है, वो तो 76 पेज पे है। निज अंतर्मुख दृष्टि होवे, देखो समय सार से शुरू किया, समय सम्यक दर्शन से शुरू किया है, मतलब ये चिंतन ही अनूठा है बिल्कुल। निज अंतर्मुख दृष्टि होवे परमानंदमय वृत्ति होवे। दृष्टि और वृत्ति एक वो यही भावना है मेरी, या तुम सम ही अंतर्दृष्टि हो। हाँ, 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दृष्टि शब्द श्रद्धा के लिए है और वृत्ति शब्द चारित्र के लिए है। निज अंतर्मुख दृष्टि होवे, बोलो सभी। परमानंदमय वृत्ति होवे, तहाँ नष्ट भासे नहीं कोई,
क्रोध बैर उत्पन्न न होई। वाह! और कैसे होती है ये बता दिया। क्षमा कैसे प्रकट होती है? अंतर्मुख दृष्टि से। क्यों होगी? क्योंकि कोई हमें अनिष्ट भाषित नहीं होता। अब गुस्सा तो आ ही जाता है। दो चीज़ों की धारा अलग अलग समझो भैया, तो समय सार समझ में आएगा और जैन धर्म समझ में आएगा। एक अभिप्राय की धारा श्रद्धा की और एक आचरण की। साधक दशा में इनमें बहुत फर्क रहता है। श्रद्धा तो होती है सिद्धों जैसी, और आचरण में या परिणति होती है साधारण गृहस्थों जैसी। समझ लो सिंपल रहती चौथे गुण स्थान वाले की। तो यहाँ दृष्टि की बात है, और वृत्ति में थोड़ा परम आनंद की धारा प्रकट हो जाती है। उत्तम क्षमा सहज अविकारी, वर्ते निज पर को हितकारी। तत्वाभ्यास करो मन माही, पर का दोष लखो कछु नाही। यानी कितना चिंतन में भी असंभव बात नहीं है, व्यवहारिक बात है बिल्कुल है। तत्वाभ्यास होगा तो पर का दोष ऐसा दिखेगा कि भाई ठीक है, वो भी अज्ञानी जीव है, वो भी अभी नया नया सीखा है, उसकी भी गलतियां हो सकती हैं। गलती किससे नहीं होती है? क्या हमसे गलती नहीं होती है क्या? ऐसा विचार करे तो भी उसके प्रति क्रोध नहीं आवे। जैसा कर्म उदय में आवे, वैसे ही संयोग सुपावे। ताते कर्म बंध के कारण, क्रोधादिक का करो निवारण। तो ये चिंतन, अब इसमें कुछ, इस भाषा इतनी सरल है कि कुछ अर्थ करने की ज़रूरत है इसका, है। भावार्थ में तो जितना विस्तार करो उतना ही कम है, लेकिन सरल भाषा है, आधुनिक हिंदी है। दयानंद राय जी में तो मेहनत लगेगी, जब आएगा ना वो कुछ छंद ऐसे आएंगे कि वो अर्थ करने में बड़ी दिक्कत होती है। खैर, तो ये क्षमा धर्म संबंधी थोड़ी चर्चा, मात्र चर्चा नहीं, विचार करना चाहिए। अभी हमारे मित्र राजकुमार जी उदयपुर वालों ने वो एक अपील निकाली, उनका एक समर्पण ट्रस्ट है ना, समर्पण, उसके तरफ से कि ये पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए। भाई साहब समत प्रकाश जी का भी एक प्रवचन आया है, मैं सुन नहीं पाया मैं, तो दशलक्षण पर्व कैसे मनाएं। तो जो परंपरागत है क्रिया में, उसमें भी हम कितना कर पाते हैं, कितना संयम रख पाते हैं, कितना त्याग कर पाते हैं, कितना निवृत्ति ले पाते हैं, वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम अपने ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। जो हमारी भूमिका नहीं है, उस भूमिका से ऊपर के काम करना चाहते, और या तो परिणामों में आकुलता हो जाती है और वो हो नहीं पाते हैं, शिथिलता आ जाती है, तो हमें खेद होता है। इसलिए अपने समझ लो खान पान में, रहन सहन में, अपन उसमें तो मर्यादा कर ही सकते। कई जगह तो मैम, हम तो जहाँ बुंदेलखंड के हैं, जबलपुर के, तो उस वहाँ तो समझ लो जैसे कोई ब्याह शादी हो रही होवे, ऐसे आइटम बनेंगे। समझ में आया ना? तरह तरह के। अब एक ही बार तो खाना है, तो ड्योड़ा खाना चाहिए, ऊनो दर के बजाय दूनो दर करना चाहिए। हमने देखा है बचपन में ये सब। तो कहाँ हमारी वृत्ति जो है संयम की कहाँ हुई? तो कम से कम हम कहते भूख सहन नहीं होती है, शुगर की बीमारी है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, आजकल से आम बातें हो गई सब। लेकिन हम खाने पीने के आइटमों की संख्या में तो वो परिसंख्यान कर सकते हैं ना। कोई जो साधारण 2-4 चीज़ें हैं जिनसे अपनी क्षुधा पूर्ति हो जाए, कमजोरी भी नहीं आए, अब उसके लिए पकवान की क्या ज़रूरत है?
समझ में आया ना? कम से कम इसमें तो आसानी से हो सकता है। और दूसरा, समय ज़्यादा हमारा, मान लीजिए शाम को आप भोजन नहीं करें तो उतनी आकुलता से बचे, तो जो करें भी तो हल्का लेवें, दूध इत्यादि लेवें, यानी हल्कापन रहेगा शरीर में, तो चिंतन मनन की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मतलब है। और वैसे प्रवचन चाहे किसी के भी हों, जिसके आपको आसानी से समझ में आते हैं, पंडित साहब के हैं, गुरुदेव के हैं, और वे एक बहुत मज़ेदार बात कहते हैं, वो भोजन उतना करना जितना पचे आसानी से, ऐसे ही वाचन के साथ वाचन होना कम और पाचन होना ज़्यादा। वो विचारों से भोजन पचता है, जो हम पढ़ते हैं समझ लो वो भोजन करने जैसा है, और फिर विचार करके उसका रस हमारे अंदर बने, उसका भाव भाषण गहराई से भाषित होवे तो वो पचता है। इसलिए ये पर्व के इस अवसर पर जितना संभव होवे सहज, खींच तान के बिना। अरे टोडरमल जी साहब ने तो मुनियों के लिए भी लिखा है कि खींच तान करके अपने साधन को नहीं साधते, मतलब सहज ही अगर ज़्यादा प्रमाद हो रहा है तो उपवास कर लिया, और कमजोरी हो रही है तो आहार को चले गए। न आहार करने का आग्रह है, न आहार नहीं करने का आग्रह। ऐसी सहज वृत्ति होती है, हमारी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो धर्म साधन में अनुकूल होवे, जो हमारे भक्ति में, पूजा में, तत्व चिंतन मनन में, अगर आप सामायिक वगैरह करते हो, ध्यान का अभ्यास करते हो, तो उसमें जो अनुकूल होवे वैसा खान पान संयम रखना चाहिए, कम रखना के ज़्यादा। दूसरों की देखा देखी तो करना नहीं, और प्रदर्शन नहीं। अपने मुमुक्षु समाज में तो गुरुदेव ने अपने को इतनी विकृतियों से सहज बचा दिया बिना उपदेश दिए। नहीं तो पहले तो मंदिरों में समझ लो, अब क्या करें, ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, नाना प्रकार के आभूषण जो तिजोरी में 355 दिन धरे, अगर 4 जने आएंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए ये हार पहनना चाहिए, ये अच्छा है अपन लोगों को जो कोई बीमारियां नहीं है, ये साड़ी ठीक लग रही कि नहीं लग रही, ये फलाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके ऊपर तो एक कथा, एक नाटक भी आया था, एक समझ लो एक प्रकार का सन्मत संदेश में एक कथानक भी आया था, चलो वो सुना देता हूँ। कि कुछ महिलाएं मंदिर में बहुत सज धज के आती थीं, ओवर जैसे पार्टी में जा रही, तो जो प्रवचन करते थे वो नगर सेठ ही थे, वो अच्छे विद्वान थे, तो प्रवचन भी करते थे। अब सीधे किसी को कहें तो अच्छा नहीं लगे, वो शिष्टाचार के विरुद्ध है, तो उनने अपनी सेठानी जी से कह दिया कि कल तुम भी सज धज के आना। और जब वो बिल्कुल वैसे ही सज धज के आई तो थोड़ा अपशब्द बोल करके ये कौन डायन आ रही है, इस टाइप का शब्द तो दूसरे भी थे। तो अब सेठानी को क्या पता कि इनकी क्या पॉलिसी है, वो तो एकदम से बिल्कुल उसको शॉक लग गया कि ये क्या बात है। तो उनने थोड़ा 5-7 मिनट प्रवचन किया कि ये मंदिर है, ये जिनालय है, ये वीतरागता, जो अपनी धारा है, उनने 5-7 मिनट खुलासा किया। हमें सादगी से रहना चाहिए, तड़क भड़क वाले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातें। और फिर सेठानी जी घर में गई तो उनने खबर ली, तो हमें इसके लिए तुमने कहा था। अरे तुमसे कह दी तो ठीक है, दूसरों से थोड़ी कह सकते हैं। कहने का आशय ये है कि सादा जीवन, सादा भोजन सब रत्नत्रय की साधना में अनुकूल होवे। चलो हम तो पौन घंटे का सोच के आए थे, आधा घंटा तो इसमें ही गया, और हम भी कोई बोझा नहीं रखते, सहज वृत्ति, बाद में जो होगी सो देखी जाएगी। समय सार विधान के ये क्यों लिखा गया, थोड़ी मैं इसकी भूमिका बताना चाहता हूँ। ग्रंथों के, इसका आप लोग सब एक काम करना, अहोभाग्य जरूर पढ़ लेना। कल आप जब आए तो 2-3 पेज का है, उसके पहले जो अहोभाग्य लिखा गया है उससे सारी रीति नीति
समझ में आ जाएगी। पवैया जी ने सबसे पहले समझ लीजिए, जब ये अनेक प्रकार इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, 170 तीर्थंकर विधान, ऐसे अनेक चीज़ें उनकी रची गईं, तो फिर बाद में उनका ध्यान गया अपन को ये समय सार विधान। सबसे पहले इतिहास याद करेगा कि ग्रंथानुसारी पूजन विधान जो ग्रंथों पर आधारित हैं वो पवैया जी ने चालू किए। और जब वो किए तो नई नई चीज़ थी, तो जो समझ लो अपने ही समाज में ही जो प्रबुद्ध वर्ग था उसको पसंद नहीं आया। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, किसी ने तो ऐसे लिखे नहीं, ये नई परंपरा क्यों चला रहे। तो हमने तो उन विधानों में हम उतना समझ लो सहयोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम छिंदवाड़ा आ गए थे, तो हमारा उनका संपर्क फिर लगभग इस विधानों के माध्यम से तो बंद ही हो गया। जयपुर में ज़रूर जो भी इसके पहले के विधान हैं वो सब उनसे हमने सीखा भी बहुत, और उन जो भी हमारी समझ में आता था उनको कहते, वो हमें इसलिए बिठालते थे कि तुम गा के बताओ कि ये छंद गड़बड़ तो नहीं ऐसा। तो वो तो हार्डवेयर करेक्शन के लिए बिठालते थे, हम सॉफ्टवेयर पे भी चले गए। तो हमने चिंतन किया कि ग्रंथों की पूजा होती कि नहीं होती है। परंपरा अनादि से पूजा की, जासों पूजो परमपद देव शास्त्र गुरु 3, तो शास्त्र की पूजा होती है। और हम जब मुंगावली आए थे बहुत बरस पहले दशलक्षण में, और भी कई जगह, भोपाल में, मुंगावली में, अभी कारंजा गए थे 4-5 साल पहले, यानी महाराष्ट्र में और अपने बुंदेलखंड में 2 जगह हमने देखी। तत्वा सूत्र ग्रंथ विराजमान करेंगे, और एक विद्वान वहाँ एक थे, समझ लो मंत्री थे, नाम भूल गया, भोपाल में, वो बहुत अच्छा पाठ करते थे। तो वो तत्वा सूत्र का पूरे सूत्र का पाठ करते थे। हमारी माता श्री को तो सूत्र, भक्तांबर और सहस्त्र नाम, ये 3 चीज़ों का तो उन्हें डेली पाठ करने का नियम था ही था। डेली सूत्र, भक्तांबर और सहस्त्र नाम, 3 जोड़ी थी उनकी। तो पूरा वो पाठ करते थे, और फिर एक अध्याय पढ़ने के बाद में एक व्यक्ति सामग्री लेकर के भी खड़ा होता था, धोती दुपट्टा पहन के, और इति तत्वार सूत्रे 10 प्रथमाध्याय अर्घम निर्पान्ति स्वाहा, हर अध्याय को अर्घ चढ़ाया जाता था। कोई नई परंपरा तो नहीं है तत्वार सूत्र की पूजा करने की, और पढ़ के पूजा करना। ऐसा नहीं कि अपने तो यहाँ तो कल समय सार स्थापित भी करना यहाँ है, तो पढ़ के पूजा करना। और फिर मैं एक अध्याय पर प्रवचन करता था। आप समझ लीजिए, मेरा दशलक्षण में बाहर जाना सबसे पहले सन 71 में प्रारंभ हुआ। अब 52-53 बरस हो गए होंगे। उसमें कम से कम 20-25 बार दशलक्षण में तत्वा सूत्र के एक एक अध्याय पर कई बार समझ लो 20-25 बार व्याख्यान किए। तो तत्वा सूत्र का पढ़ करके उसकी पूजा करना, ये कोई नई परंपरा तो नहीं है। तो समय साथ पढ़ करके उसकी पूजा की जाए तो क्या दिक्कत है। ये तर्क है, मतलब ये कोई नई परंपरा नहीं है। समय सार एक एक गाथा पढ़ रहे हैं। अभी जितना समय होगा उतना अपन उसके भाव पे भी चर्चा करेंगे, और फिर बाद में समझ लो वहाँ पूजा में अपन ने अर्घ भी चढ़ाया। पहले छोटे दादा एक बात कहा करते थे कि पूजन में और स्वाध्याय में क्या अंतर है। सुना होगा आप लोगों ने उनके प्रवचनों में, हैं। तो पूजन जो पुरानी पूजने थी, पुरानी शैली की, कि उसमें तो हम भगवान को अपनी सुनाते, श्री आदिनाथ भगवान मारी दीन तणी सुन बीनती, उनमें भैंसा भयो, बलद भयो, चारों गतियों में दुखो। समझ में आया ना, मैं ब्रह्मो अपने पो बिसर आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। इस तरह से तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जनेश पशु नारक नर स्वर्गति मजार। तुम जानत हो तो भी हम कह रहे हैं। अब वो क्यों कह रहे हैं उसका भी एक मनोविज्ञान है कि अपना दुख किसी समझ लो इष्ट व्यक्ति को सुना दो तो दुख का वेदन थोड़ा हल्का हो जाता है। सुख बांटने से बढ़ता है। सुख मतलब ये अतीन्द्रिय आनंद की बात नहीं है, खुशी जिसमें
अब बेटे का ब्याह करना है, सगाई करना है, तो घर में 4 आदमियों ने कर लिया और समाज में किसी को बुलाया नहीं, तो मजा आएगा? हैं? अधिक से अधिक लोग आवे। सुख खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता। तो हम भगवान की साक्षी में कवियों ने अपने दुखों का भी वर्णन किया। कभी बात करेंगे दौलत राम जी की जो स्थिति है सकल गे गायक वाली, पूरी तरह से स्तुति के नियमों पर खरी उतरती, आदर्श स्तुति है, ऐसी होनी चाहिए जिसमें भक्ति भी है, अध्यात्म भी है, थोड़ा अपने दोषों का वर्णन भी है, और हम भक्ति क्यों कर रहे हैं उसकी कामना भी है। मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस, तो बिल्कुल आदर्श स्तुति है। तो पहले ये बात चलती थी कि पूजा में हम भगवान को अपनी गाथा सुना रहे, और भक्तियाँ भी ऐसी बनी थी कि मैं तेरे भरोसे आया हूँ, 2 नैन कटोरे लाया हूँ, और ये है और वो है, मुझे पार लगा दे। कई लोग तो चैलेंज कर, तेरे 5-5 कल्याण हो गए, मेरा एक ही कर दे। इतनी विकृति आ गई, चिंतन सही नहीं है ना। हमें तो कविता बनाना है, चाहे जैसे कल्पना करके कविता बनाना है, तो तेरे 5 हो गए, जैसे कि उनने कोई कसूर किया हो कि अपने 5 कर ले हो, तुम्हारे एक की भी नहीं पूछी, तो मेरा बोलो कौन सा कल्याण है? 2 तो होते ही हैं, गर्भ और जन्म, और तब बाकी है तो तुम ही कर लो। समझ में आया? ये कोई बात हुई? ये कोई भक्ति का तरीका हुआ कि तेरे 5 हुए कल्याण, मेरा एक कल्याण कर दे? हैं? तो उसमें और भी छंद हैं, कुछ सब तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें हम भगवान को सुना रहे, और स्वाध्याय में भगवान की हम सुनते। लेकिन आज जब से ये अध्यात्म शैली के पूजन विधानों का विकास हुआ, और ये कोई नई परंपरा नहीं है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जिसमें भक्ति भी हो, अध्यात्म भी हो और सिद्धांत भी हो, कौन सा विधान है बोलो? सिद्ध चक्र विधान, जो कि सैकड़ों वर्षों से समाज में प्रचलित है, सिद्ध चक्र विधान। और संयोगवशात इस साल मुझे 3 बार सिद्ध चक्र विधान में शामिल होने का मौका मिलने वाला। एक तो कार्तिक की अष्टांगा के बाद में गिरनार जी में जो कुनकुन काहन का जो शिविर लगता है, शिखर जी में लगता है, इस बार गिरनार जी में लगेगा, वहाँ सिद्ध चक्र विधान होगा। उसके पहले हमारे देवलाली में अष्टांगिका में सिद्ध चक्र विधान। लोगों को ऐसा समझता है कि ये तो इनके विधान करवाओगे तो ही जे आएंगे। उसकी मुख्यता तो हम रखते ही हैं ताकि लोगों को उसका परिचय हो जाए, लेकिन दूसरे होंगे तो हम नहीं आएंगे। समझ, ऐसा थोड़ी है। तो सिद्ध चक्र विधान पहला देवलाली में, दूसरा जूनागढ़ में, और तीसरा खैरागढ़ में। वहाँ भी दिसंबर में सिद्ध चक्र विधान। तो जब ये पत्रिकाएं पहले लिखी जाती थी विधान की, उसमें भक्ति की गंगा, अध्यात्म की यमुना और सिद्धांत की सरस्वती, इनके त्रिवेणी संगम में स्नान करने का अवसर मिलेगा, ऐसा आमंत्रण दिया जाता था लोगों को कि आप इस त्रिवेणी संगम में आइए। तो ये समय सार ग्रंथ की गाथाएं पढ़ पढ़ के और उसकी समझ लो पूजा करना, उन्हें अर्घ्य समर्पित करना, इस माध्यम से पूरे ग्रंथ का आद्योपांत पाठ हो जाता है और विषय वस्तु ख्याल में आती। जब से ये समय सार वर्ष प्रारंभ हुआ, मेरे ख्याल से कम 10-12 बार तो हमको ये समय सार विधान कराने का, इसमें शामिल होने का अवसर मिला है, और फिर हमारी चर्चा भी होती है, तो आगे पीछे की विषय वस्तु ख्याल में रहती है। देखो आगे पीछे की बात अपन कैसे भूल जाते। एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। बंद अधिकार में ये गाथा आएगी कि कोई भी पदार्थ अपने आप विकार रूप परिणमित नहीं होता। स्फटिक मणि में जब तक कोई नीचे क्या बोलते डाक लगाओ, फूल लगाओ, कुछ कपड़ा रखो, वो तभी उसमें कलर आएगा, अपने आप नहीं आएगा। तो ये आत्मा जब तक पर पदार्थों का लक्ष्य ना करे, पर का संग ना करे, तब तक राग नहीं होगा। तस्मिन् निमित्तम पर संग एव, 175 कलश है ना। हाँ, पर के संग से ही राग होता है।
अब संघ की बात अपन करेंगे शाम को जब गुरुदेव का व्याख्यान चलेगा। और फिर इसके बाद में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो हमारी चर्चा हुई 382-83 इन गाथाओं पे है, उसमें ये आया कि देखो भाई, पर तुझे राग नहीं कराता, राग अज्ञान के कारण तू स्वयं राग द्वेष करता है। उधर कहते हैं आत्मा स्वयं राग रूप परिणमित नहीं होता, इधर कहते हैं आत्मा अज्ञान के कारण स्वयं राग द्वेष रूप परिणमित होता है। अब अपन ने वो बात वहाँ चली गई बंद अधिकार में, अब भूल गए। और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आया तो हमें तो जब 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो हमारी जो चर्चा हो रही थी, चर्चा कौन सी आपको बता दूं, लगभग 1.5 वर्षों से शाम को 6:15 बजे हम 5-7 लोग जुड़ते हैं जूम पे और 20-25 लोग यूट्यूब पे सुनते हैं समय सार परिचर्चा के नाम से, जिसमें हमारे राकेश जी उसका संचालन करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, इसमें ये आया है, इसमें ये आया है। शुरू में तो हम लोग गाथाओं के आधार पर ही चलते थे, फिर टीका कैसे छोड़ दे रहे हैं, फिर जयसेन की भी ले ली, फिर एक और प्रभाचंद्राचार्य की है वो भी आ गई बीच में, फिर कलश आ गए, फिर नाटक सांगो पांगबुल का समय सार की फैमिली उसका ग्रुप जितना है अब सब हम लोग लेने लगे। तो उसमें आया जयसेनाचार्य की टीका में शिष्य ने प्रश्न पूछा, हे प्रभु, बंद अधिकार में तो आपने कहा था कि आत्मा स्वयं रागादि रूप नहीं परिणम सकता, वो पर का संग करता है तो राग द्वेष होते। यहाँ कहते कि आत्मा स्वयं अज्ञान भाव रूप से राग द्वेष करता है, तो स्वयं करता कि नहीं करता? 2 विरुद्ध बातें हो गई हैं। तो उसका समाधान उनने बताया, भैया वहाँ ज्ञानी की बात है, बंद अधिकार में ज्ञानी की बात है। ज्ञानी रागादि भावों को अपना स्वरूप नहीं जानते, अपने को चैतन्य रूप अनुभव करते हैं, इसलिए वे रागादि रूप नहीं परिणमते। दूसरा समाधान ये भी है कि वहाँ उपादान की तरफ से बात है, निमित्त की तरफ से बात है। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सड़क पे अगर जो गड्ढे न हुए तो कोई गड्ढों में क्यों गिरेगा? गिरने के लिए गड्ढा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नगर निगम का उपकार है। समझ में आया ना? अब मुझे ये बताओ कि गिरने में गड्ढे का कितना योगदान है? गिरते गड्ढे ही में है, समझ में? गिरने के लिए गड्ढा चाहिए, फिसलने के लिए कोई फिसलन मारने से काई लगी है, समझ में आया? या किसी ने तेल गिरा दिया होवे, तेल पेट्रोल के तेल गिर गया होवे तो तेल पे फिसल जाएगा। अरे बरसात में तो ये मिट्टी बहुत जम जाती है सड़कों पे, कहीं कहीं तो कार और गाड़ियाँ भी फिसल जाती। तो गिरने में गड्ढे का कितने % योगदान है बताओ? कि स्पष्ट बात है ना, इसमें तो कोई पंथ भेद की बात नहीं है, कि इधर की है कि उधर की है। गड्ढा किसी को गिरने के लिए निमंत्रण नहीं देता, प्रेरित नहीं करता। हम स्वयं लापरवाही करेंगे, देख के नहीं चलेंगे, तेज गाड़ी चलाएंगे और अचानक सामने आ जाएगा तो ब्रेक नहीं लगा सकेंगे, और बचने के लिए एकदम से राइट टर्न लेंगे तो पीछे से दूसरी गाड़ी मार देगी। तो सारी गलती किसकी? गड्ढे की। अब बहुत सी बातें याद आती हैं बचपन में, हम ये पढ़ने के, लेकिन पत्रिकाएं पढ़ने के तो बहुत व्यसनी रहे समझ। पराग, नंदन, चंदा मामा, ये बचपन में ये किताबें पढ़ते थे। फिर धर्मयुग, हिंदुस्तान का युग आ गया, तो धर्मयुग में एक अंतिम पेज पर कार्टून कोना डब्बू जी करके कार्टून आता था, और हर आदमी धर्मयुग में पहले पीछे से पढ़ता था वो ताकि पहले वो कार्टून कोना पढ़ा जाए। तो एक कार्टून आया तो एक बच्चा बोलता है, पापा बबलू ने शीशा तोड़ दिया। समझ में आया? दूसरे बच्चे की शिकायत कर रहा है कि पापा बबलू ने शीशा तोड़ दिया।
तो उन्होंने कहा कैसे? अब उसका जवाब सुनना, मैंने ढेला फेंका और वो दुबक गया। अब मेरी क्या गलती? हमने बबलू को मारने के लिए ढेला फेंका था, पत्थर है, और वो दुबक गया, वो नीचे झुक गया, और उसी से तो तोड़ा किसने? हमने तो नहीं तोड़ा ना, तोड़ा तो उसी ने। ये हाल है जीव के, है सारा दोष कर्मों का, सारा दोष परद्रव्यों का, इस तरह की वृत्ति हमारी है। तो बंध अधिकार में ये कहा, अरे कर्ता कर्म अधिकार में सबको ऐसा धारणा है सबकी कि राग द्वेष परिणाम पुद्गल में होते, पौद्गलिक परिणाम हैं। प्राय समय सार में राग को पुद्गल का कहा है, समय सार में राग को पुद्गल का कहा भी है, लेकिन उसी कर्ता कर्म अधिकार में 80वीं गाथा के बाद आप अभी से बता दे रहा हूँ, जब कर्ता कर्म शुरू होगा तो आपका लक्ष्य जाना चाहिए उधर कि आत्मा अपने रागादि भावों का करता है और कर्म अपने अपने परिणमन में करता है। कर्म जीव को राग नहीं कराता और जीव राग करता है, इसलिए कर्म बनते हैं, ऐसा नहीं है। वो निमित्त निमित्तिक संबंध है। सोचो, यानी समय सार में भी राग का कर्ता अज्ञानी जीव स्वयं है। बस इतनी बात ध्यान में रखना कि समय सार में ज्ञानी और अज्ञानी को खड़ा किया है। कल मैंने बताया था, आप बहुत से लोग तो नहीं थे, 3 बातों का वर्णन है। कोई भी पूछे कि समय सार में क्या है, आप लोग समय सार की इतनी महिमा क्यों करते हो? इसलिए करते हैं कि जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होता है। हमने तो एक चैतन्य वंदना लिखी है, क्या है ना, जिस चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति के घन टकराते हैं। हिमालय पर्वत से बादल टकराते हैं, ऐसे चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति के घन टकराते हैं। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस की मूसल धारा बरसाते हैं। जो अपने आश्रित परिणति को रत्नात्रय की निधियां देता, वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता। तो जो रत्नत्रय निधि का दाता है, ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा दिखाने के लिए समय सार लिखा गया। तो जो एकत्व विभक्त आत्मा को जानते हैं, ऐसे ज्ञानियों का भी वर्णन है, और जो नहीं जानते हैं ऐसे अज्ञानियों का भी वर्णन। ख्याल में सारी दुनिया को 2 भागों में बांटता है समय सार, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। और ज्ञानी में चौथे से लेके सिद्ध तक की श्रद्धा, क्या बोला, चौथे गुण स्थान से लेके सिद्ध भगवान तक की श्रद्धा की परिणति कैसी होती है, वो ज्ञानी के पक्ष में जाती है। और अज्ञानी भले अभी आएगा बंध अधिकार में कि ये पिछले आ गया शायद 1-2 गाथाओं पहले कि ये धर्म में अज्ञानी जो है पुण्य के कारण रूप धर्म की इच्छा करता है, तो चाहे कितना ही व्रत तप कर ले, लेकिन भेद विज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी की पार्टी में जाता है। आज आपने पीठिका और मंगलाचरण तो लिया नहीं होगा, वो समय नहीं होगा ना, वो अपन कल लेंगे, तो उसकी चर्चा भी कल करेंगे। देखो, मैं अति संक्षेप में 38 गाथाओं का सार आपको बताता हूँ। वो 38 गाथाएं अपन ने पढ़ी। सबसे पहले आचार्य देव ने मंगलाचरण किया, और सीधे समय 2 प्रकार का होता है। मेरा प्रदीप जी एक और समय सार की 2 पारी खेल चुके हो देवलाली में, मतलब 2 बार समय सार हो चुका, एक बार अकेली आत्मख्याति से, एक बार दोनों टीकाओं से। अब मेरी भावना है कि समय सार में नए दृष्टि, कौन सी गाथा में कौन सा नए अप्लाई हो रहा है, इस एंगल से गाथाओं की बेस पे समय सार मैं यहाँ भी लेना चाहता था, लेकिन सोचा हम नयों के बारे में फिर नयों पे चले जाएंगे, हम तो नए चक्कर चालू हो जाएगा, हैं। तो व्यवहार नए से ही शुरुआत, कहते समय सार की महिमा
तुमचे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा, तू प्रज्ञा छिणी ज्ञान ने उदयनी, संधि सऊ। कल अपन इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो निश्चय प्रधान ग्रंथ है, लेकिन आप छांट के देखें तो निश्चय प्रधान, जिनमें निश्चय नए लागू हो रहा है, ऐसी गाथाएं कम मिलेंगी, और जिनमें व्यवहार नए लागू होता है ऐसी गाथाएं ज़्यादा मिलेंगी। तो सिद्ध भगवान की वंदना करना निश्चय है कि व्यवहार? मोक्ष मार्ग की दृष्टि से वैसे तो कोई भी क्रिया निश्चय व्यवहार नहीं होती, वो मैटर अलग है। अभिप्राय के अनुसार नए लागू होते, टोडरमल जी ने लिखा है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग में व्यवहार है ना, पंच परमेष्टि को वंदन करना। तो पहली गाथा में ही वंदन किया, और मैं समय सार ग्रंथ कहूँगा, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है? व्यवहार तो शुरुआत ही व्यवहार से कर रहे। बताओ, और हमारे दिमाग में ये कि उसमें व्यवहार, फिर निश्चय प्रधान क्यों कहा? कि व्यवहार का वर्णन तो है, लेकिन वो व्यवहार परमार्थ नहीं है, वो आदरणीय नहीं है, ऐसा बताया जब नयों की चर्चा आई। इसलिए निश्चय की प्रधानता। अभिप्राय में निश्चय मुख्य है, वर्णन में तो व्यवहार भी बहुत है। फिर दूसरी गाथा समय के भेद कर दिए, तो भेद करना व्यवहार है। समझ में आया ना? और एकत्व निश्चय गत आत्मा सर्वत्र सुंदर है, ये निश्चय की गाथा है। ये निश्चय का स्वरूप को बताती। और एकत्व में बंध की कथा करना, कि आत्मा अनादि से बंध स्वरूप, बंध कर्मों से बंधा हुआ है, तो व्यवहार आ गया। खैर, तो इस तरह से 5 गाथाओं में ये भूमिका है, मंगलाचरण भी है। और क्योंकि जीव अपने एकत्व भक्त आत्मा को नहीं जानने से दुखी हैं, और उसे जान के ही सुखी हो सकते। चौथी और 5वीं तो ये प्रतिज्ञा वाली गाथाएं हैं, और इस प्रतिज्ञा का तत्काल निर्वाह पालन 6वीं 7वीं गाथा में किया, कि जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ज्ञायक एक भाव है, तो ये तो उसमें बताया, समझ लो आत्मा का स्वरूप। और 7वीं गाथा भी उसी को सपोर्टिंग गाथा है। अगर मैं नंबर देता तो 6वीं गाथा को लिखता 6A और 7वीं को लिखता 6B ताकि ये जोड़ा है दोनों का। क्योंकि इसमें भी आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ये व्यवहार से कहा। लेकिन जब तुम चैतन्य मात्र का स्वाद लोगे तो चैतन्य अनुभव में आएगा, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद खड़ा नहीं होगा। 8वीं से 12वीं गाथा ये नए संबंधी गाथाएं आ गई। समय हो रहा है, इस विषय को अपन आगे भी बढ़ाएंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं छोड़ देंगे। देखो, जैसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आता है। उप शब्द जो लगा है वो अत्यंत निकटतम संबंध का सूचक है? सभापति के बाद उपसभापति इत्यादि। ये उप मुख्यमंत्री बनते ना, तो कोई इनको ज़्यादा विशेष पावर नहीं मिल जाता है, लेकिन नाम हो जाता है कि उप मुख्यमंत्री। तो आचार्य देव की दृष्टि में ये निश्चय व्यवहार का विषय इतना महत्वपूर्ण था कि 6वीं 7वीं गाथा के बाद तुरंत उन्होंने नयों की चर्चा की। और नए की परिभाषा नहीं बताई, वो नए चक्र नहीं लिख रहे। उन्होंने कहा देखो भैया, हमने जो 7वीं गाथा में व्यवहार का कथन किया है ना, क्यों किया? क्योंकि उसके बिना परमार्थ को नहीं बताया जा सकता। तो जो 8वीं आ गई, फिर उसके उदाहरण में 9वीं 10वीं आ गई। उन्होंने कहा भले व्यवहार से परमार्थ को बताते हैं, हम कैसे बताते हैं वो बंद अधिकार के प्रवचन में आ जाएगा। व्यवहार यानी भेद के द्वारा ही अभेद को बताते हैं, लेकिन परमार्थ आदरणीय है, व्यवहार आदरणीय माने पारमार्थिक स्वरूप श्रद्धान करने लायक है, वो ही वस्तु का असली स्वरूप है। तो भले
व्यवहार आदरणीय नहीं है, लेकिन कब कैसा व्यवहार होता है ये जानने लायक। हो गई 12 गाथा, एक पारी पूरी हो गई, मैच की समय सार का एक राउंड पूरा हो गया 12 गाथाओं में। अब दूसरा राउंड 18 गाथा तक चलेगा। समझ में आए कितने इसमें ग्रुप है। ये हमने जो गाथाएं इकट्ठी की हैं ना, वो थोड़ा बहुत तो जैसेनाचार्य को भी देखा है, लेकिन अपने हिसाब से विषय वस्तु कहाँ कितनी फैल रही है उस हिसाब से वर्णन किया है। फिर उनने कहा कि अब हम 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति दिखाएंगे, तो 13वीं गाथा में सूचना कर दी, 7 तत्वों के नाम ले दिए और उनका थोड़ा वर्णन भी किया, और 14वीं 15वीं गाथा में पुनः शुद्ध नय का विषय बता दिया कि 9 तत्वों के भेद में असली शुद्धात्मा कौन है, जो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है। और 15वीं का तो कहने क्या, अपन ने उसकी टीका भी पढ़ी थी इसमें। अब देखना, अब उनका समझ लो आत्मा का वर्णन हो गया। अब क्या करें कि देखो भाई, अगर तुम दुख से छूटना चाहते हो, संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो जैसे धन का अर्थी धनवानों की सेवा करता है, वैसे तुम जीव राजा को जानो। क्योंकि जानने की बात पहले कही थी, समझ में आया ना। तो जीव राजा को जानोगे तो तुम्हें रत्नत्रय प्राप्त होगा। रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है, दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग। और मुझे तो लगता है कि उमा स्वामी शिष्य थे, कुंद कुंदाचार्य गुरु थे, तो उन्हें तो समय सार पढ़ा होगा ना उमा स्वामी ने। तो पहला सूत्र उन्होंने बनाया कौन सा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बहुत सी बातें जो तत्वांश सूत्र में हैं वो आपको समय सार, प्रवचन सार इत्यादि ग्रंथों में मिल जाएंगी। तो 2 गाथाओं में उन्होंने आत्मा को जानने की प्रेरणा दी। अच्छा, जब तक आत्मा को नहीं जानता है तब तक क्या होता है, उनका तब तक ये जीव अज्ञानी रहता है। तो अज्ञानी कैसा होता है, कोई सींग निकलते हैं क्या, कोई कैसे पहचाने। अरे दूसरे की पहचान नहीं करना है, अपने को देखना है कि जो कर्म नो कर्म यानी स्त्री पुत्र धन संपदा मकान गाड़ी वाड़ी ये मेरे है, मैं इनका था, मेरे थे, ऐसा उनमें एकत्व बुद्धि करता है, वो अज्ञानी है। और फिर उसको समझाया कि ये एकत्व बुद्धि करने वाला अज्ञानी क्यों है। प्रदीप जी, यही स्टाइल बंध अधिकार में, उनका मिथ्यात्व ही बंध का कारण है अध्यवसान। तो वो मिथ्या क्यों है, जो हम मानते हैं कि ये स्त्री मेरी है, ये मकान मेरा है, तो क्यों मिथ्या है, ऐसे उसमें बताया। बंध अधिकार में यही शैली है। तो इस तरह से अज्ञान, जो अज्ञानी मानता है वो मान्यता अज्ञान क्यों है, उसकी चर्चा पूरी उन्होंने, आप समझ लीजिए 25 गाथाओं तक की। फिर शिष्य ने प्रश्न भी किया कि आप तो कह रहे देह और आत्मा को एक मानना अज्ञान है, और अपने यहाँ स्तुति होती भगवान की 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरे 2 लाल हैं, और यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्री विवनई ललाम भूत। किसका वर्णन है इसमें, भगवान का कि भगवान के शरीर का है। स्त्रीणाम सतानि सतसा जनयंती पुत्रान नान्य सतम तदुपमम जननी प्रसूता। किसका वर्णन है, भगवान का कि उनकी माता का। माता का वर्णन करके भगवान की स्तुति करते। तो आप लोग तो कहते देह और आत्मा भिन्न है, तो उसमें तो एक लाइन की टीका लिखी है, हम तो यही मानते हैं कि जो शरीर है वही आत्मा। उनका देखो भैया, फिर नए पे आ गए, तुम नए विवक्षा नहीं समझते। व्यवहार से कहते हैं कि देह और आत्मा एक है, पर वास्तव में तो देह और आत्मा कभी एक हो ही नहीं सकती। फिर उसको वो चांदी की तलवार के माध्यम से राजा निकलता है, उस माध्यम से उदाहरण से समझाया। फिर भेद विज्ञान की बात करी, 31वीं 32वीं 33वीं से आप समझ लीजिए 37 तक भेद विज्ञान, और 38 में भेद विज्ञानी जीव को कैसी अनुभूति होती है उसकी चर्चा। तो ये जीव अधिकार भी इसको कहते हैं, पूर्व रंग भी इसको कहते हैं,
समझ लो ये समय सार की नींव है, इसके आधार पर ही समय सार का विस्तार है। विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी यहीं विराम देते हैं।